Hello guys, what is up? This is Suhana. Welcome and welcome back to my channel. Well, thumbnail देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा. In today's video, I will be talking about the medical round which has been happened after selection. सो हाँ, एक छोटा मेडिकल राउंड होता है जो कि इंटरव्यू डे में ही हो जाता है, बट उसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले हैं. उसके बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. एंड यस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर सिलेक्शन जो मेडिकल राउंड होता है, जिसमें हम लोगों का इन डिटेल्स चेक किया जाता है. उस राउंड में, उस मेडिकल राउंड में बेसिकली क्या क्या होता है वो सब मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. वेल, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहे. मैं इस वीडियो में मेरा पर्सनली मेडिकल राउंड का क्या एक्सपीरियंस था और व्हाट वाज द स्टेटस आई गॉट, तो ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ. सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट ऑन इनटू द वीडियो. So I cleared Indigo's interview and got into Indigo's PhD program on the 11th of February. आफ्टर दैट कुछ दिन वेट करने के बाद हम लोग को कॉल आया था मेडिकल के लिए, एंड मेडिकल हम लोग का हुआ था 5th of March को. सो बिफोर मेडिकल हम लोगों को ऑलरेडी एज आई मेंशन कि कॉल आ चुका था. कॉल के बाद हम लोग के पास एक मेल आया था. सो उस मेल में हम लोगों को मेडिकल के रिगार्डिंग सारा डिटेल्स भेजा गया था, लाइक व्हाट वुड बी योर वेन्यू और व्हाट वुड बी द टेस्ट यू हैव टू गो थ्रू, और बाकी सब डिटेल्स लाइक कौन से लोकेशन हम प्रेफर कर रहे मेडिकल के लिए, वो सब मेल में हम लोग को आ चुका था. सो उसके बाद 5 तारीख को जब हम मेडिकल के लिए गए थे, वहाँ पे बहुत और भी लड़कियाँ थी जो मेडिकल के लिए आई हुई थी. सो हम लोगों को एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हम लोगों को पूरा एक लिस्ट दिया गया था कि ये टेस्ट आप लोगों को होने वाला है. सो जितना हमको याद है आई विल टेल यू ऑल. तो हम लोग का सबसे पहले हुआ था ब्लड टेस्ट. हम लोग का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया था, एंड उसी में से लाइक उसमें बहुत सारा टेस्ट था, लाइक हीमोग्लोबिन, एनीमिया एंड ब्लड शुगर, और भी बहुत सारा टेस्ट था. और अपार्ट फ्रॉम दैट देर वर यूरिन टेस्ट, एंड यूरिन में भी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टेस्ट क्या क्या उसमें हुआ था, बट हाँ उसमें भी 2-3 टेस्ट थे. अपार्ट फ्रॉम दैट ECG था, हम लोग का अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ था, चेस्ट एक्सरे हुआ था, ENT टेस्ट हुआ था, एंड हम लोग का हाइट, वेट, BMI चेक किया गया था. सो दिस ऑल वर द टेस्ट. एंड येस, हम लोग का आई टेस्ट भी हुआ था, दैट इफ़ वी हैव एनी पावर और नॉट. सो ये सारा टेस्ट उस दिन हुआ था. एंड हाँ, वन मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक ये मेडिकल डे से पहले हम लोग को ऑलरेडी बोल दिया गया था कि उससे 12 घंटे पहले तक हम लोग को फास्टिंग करना था. सो येस, हम लोग फास्टिंग किए थे एंड वी वेंट फॉर द मेडिकल, एंड वी वर डन विथ आवर मेडिकल. आफ्टर 5 to 6 days आई गॉट माई मेडिकल report, and which was fit to fly. So I will link it somewhere here, like my mail जो भी मेरे को रिसीव हुआ था. ओके, सो ये मेरा मेडिकल स्टेटस था. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि मेडिकल टेस्ट के बाद बेसिकली और क्या क्या हो सकता है. नाउ देर आर 4 रिपोर्ट्स जो आप लोगों को मिल सकता है. पहला रिपोर्ट होता है जो कि फिट टू फ्लाई होता है, मतलब यू आर गुड टू गो. इसके बाद कोई भी टेस्ट आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, मतलब यू आर जस्ट गुड फॉर द ट्रेनिंग, और यू आर जस्ट गुड टू जॉइन इंडिगो, और यू आर जस्ट फिट टू फ्लाई. Okay, there are another report which is temporary unfit. Now इसमें क्या होता है, temporary unfit का मतलब होता है कि आपका जितना भी टेस्ट हुआ उसमें 1 या 2 टेस्ट या फिर 3 टेस्ट में आप लोग का कुछ प्रॉब्लम आया है. नाउ आपको वो रिपोर्ट फिर से करके उनको सबमिट करना होता है, तब जाके आप लोगों को फिट टू फ्लाई आता है. देन आप लोग ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे एक बात है, लाइक मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया है, मेरे साथ जितने भी मेरे कॉलीग लोग थे तो उनमें से कुछ का हीमोग्लोबिन का इशू आया था. ना हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी इंप्रूव नहीं होता. तो किसी का अगर हीमोग्लोबिन में इशू आ रहा है तो उनको इंडिगो की तरफ से टाइम दिया जाता है, 2 weeks और 3 weeks और 4 weeks, लाइक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट गर्ल इज़ इन. सो वो टाइम दिया जाता है. उस टाइम पे उसको हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करना होता है, फिर से मतलब टेस्ट करके फिर से रिपोर्ट सेंड करना होता है. देन उनको फिट टू फ्लाई का मेल आ जाता है. Okay, so this was the second, and the third report is like third status is fit to join training. Now ये एक ऐसा status है जिसमें आप
आप मतलब टेम्परेरीली जॉब ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप ओके हो, बट हाँ स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आपको वो फिर से कुछ टेस्ट आपको रिपीट करने बोला जाएगा, वो टेस्ट आपको फिर से करके रिपीट करना होगा। रिपीट करने के बाद ही आपका फिट टू फ्लाई मेल आएगा। अब द फोर्थ थिंग जो कि होता है परमानेंटली अनफिट। अब ये वाला स्टेटस बहुत कम लोगों को आता है, मतलब किसी को शायद आता ही नहीं। 99% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके होते हैं, बट हाँ ये भी एक स्टेटस होता है। अगर किसी का परमानेंटली अनफिट आता है, सो डेफिनेटली शी इज़ नॉट गुड टू गो। वो उसका मतलब कोई भी टेस्ट रिपीट नहीं करवाना होता। लाइक शी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। लाइक फॉर इफ आई टॉक अबाउट इंडिगो, सो येस शी कैन नॉट बी eligible to join Indigo. So yes, that four were the status. That four are the statuses we usually get, like candidates usually get after appearing for the medical round. तो यस यही था। अब इसमें अगर आपको और भी कुछ डाउट से और भी कुछ क्वेश्चन हम मतलब आपके मन में आ रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल डेफिनेटली, इफ आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली मेक another video on that. And yes, I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye, have a good journey ahead. And one more thing, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड वन मोर थिंग, हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ यू। मे अल्लाह ब्लेस you with all the happiness and all the prosperity in your life. So that's it. Bye bye.